सीनियर सहाफ़ी ज़ाहिद हुसैन का कहना है कि तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने वाले तमाम लोग एक ही स्क्रिप्ट पढ़ते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक पार्टी छोड़ने वालों में से अक्सर लोग पार्टी और हुकूमत में सीनियर ओहदों पर भी फाइज थे, लेकिन सिर्फ चंद दिनों की कैद ने ही उनके अज़्म को मुतज़लज़ल कर दिया। इस तरह एक सिलसिला शुरू हो गया और पीटीआई की दूसरी और तीसरी सतह की क़यादत पार्टी को अलविदा कहने लगी। कुछ लोगों ने तो सिक्योरिटी एजेंसियों और मुकदमात के दबाव के आगे हथियार डाल दिए, तो कुछ ने इस अताब के नाजिल होने से पहले ही खुद पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। जाहिद हुसैन के बकौल हम इस वक्त इसी ताकत की जानिब से एक सियासी जमात को टूटता देख रहे हैं जिस ताकत ने कभी इस जमात को सहारा दिया था। इन दोनों के दरमियान कशीदगी तो कुछ वक्त से जारी थी, लेकिन 9 मई को पीटीआई के हामियों की जानिब से अस्करी इमारत पर हमले के बाद ये कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच गई। इसके बाद तो रियासत ने जिस शिद्दत के साथ जवाब दिया, वैसी शिद्दत माजी करीब में कभी नहीं देखी गई थी। नतीजे के तौर पर जमात को इसके अताब का शिकार होना पड़ा। जाहिद हुसैन कहते हैं कि ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबले की क्या कीमत अदा करनी पड़ सकती है, इसका इमरान खान ने इंतहाई गलत अंदाजा लगाया था। शायद अभी उनका खेल तो खत्म ना हो, लेकिन साबिक वजीर आजम के लिए खोई हुई सियासी साख दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। पीटीआई की टूट फूट दरअसल सियासी इंजीनियरिंग का एक नया दौर है। ये एक ऐसा खेल है जो ताकतवर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बाकायदगी से खेलती आ रही है, लेकिन जिस तरह मुल्क की मजबूत तरीन सियासी कुव्वत समझी जाने वाली जमात बिखरी है, वो अंदाज हैरान कुन है। जमात छोड़कर जाने वालों के अंदाज से तमाम शकूक दूर हो जाते हैं। ये तमाम लोग एक ही बात करते हैं, वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वफादारी का ऐलान करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों का ज़मीर इस वाक़े के कुछ दिन बाद जागा। इन लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बात जगाने के लिए कुछ रोज़ की गिरफ्तारी या फिर नादीदा कुव्वतों की जानिब से रात गए मुलाकातों की ज़रूरत पेश आई। ये लोग अपने लिए अब नए मौके तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये इन नौजवान मर्द और ख़वातीन को भूल चुके हैं जो इनकलाब की जज्बाती नारों की रौ में बह गए। इनमें से कई जेलों में बंद हैं और इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बिलाशुबा पार्टी की क़यादत में अब भी कुछ लोग हैं जो डटे हुए हैं, लेकिन शायद अब फैसला हो चुका है और जिस काम का आगाज हुआ इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस वक्त हम जो कुछ होता देख रहे हैं वो दरअसल सियासी इंजीनियरिंग के पुराने खेल का नशर मुकर्रर है। इस खेल का हिदायतकार तो एक ही है, बस अदाकार तब्दील होते रहते हैं। इस खेल के पीछे एक्ट का मरकजी किरदार नए एक्ट का विलन है और माजी के विलन अब मरकजी किरदार बन चुके हैं। जाहिद हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान बराह रास्त फौजी इक़्तिदार के कई अदवार से गुजर चुका है। दरमियान में ऐसी जमहूरी हुकूमतें भी आईं जो बड़े भैया के मातहत काम करती थीं। मुल्क में होने वाले सिविल मिलिट्री तसादुम का नतीजा अक्सर हुकूमत की तब्दीली की सूरत में निकला। म्यूजिकल चेयर का ये खेल जारी रहा, जिसके नतीजे में जमहूरी इदारे मजबूत ना हो सके। हाइब्रिड तर्ज हुकूमत जिससे पीटीआई भी मुस्तफीद हुई है, इसने जमहूरी अमल को बहुत हद तक कमज़ोर किया है, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत हुई। इमरान खान की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं को निशाना बनाने से सियासी माहौल ख़राब हुआ। यहाँ तक कि इक़्तिदार से बेदखली के बाद भी महाजराई की इन पॉलिसियों ने जमहूरी अमल में रुकावटें डाली। इमरान खान की आना किसी सियासी मुज़ाकरात के अमल में सबसे बड़ी रुकावट है। पार्लियामेंट में रहने के बजाय उन्होंने तसादुम का रास्ता इख्तियार किया और पीडीएम हुकूमत को अवामी क़ुव्वत के जरिए गिराने की कोशिश की। 9 मई को जो कुछ हुआ वो इनके जहर आलूद बयानिए का नतीजा था। जाहिद हुसैन के बकौल इमरान खान की जमात अब टूटती जा रही है और इनके सर पर भी नाअहली की तलवार लटक रही है। ऐसे में इमरान खान को दस्तयाब मौके कम होते जा रहे हैं। खुद इनकी सियासी बका का दारोमदार भी जमहूरी अमल के तसलसल में है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।